जी बच्चों के लिए बनने लगे हैं पराठे और एक तरफ सालन रख दिया है। मेरे को चाहिए अभी फ्रेश कौरमा, मटन कौरमा बनने लगा। उनकी फरमाइश है कि उसको फरंतोश खाना, उसके लिए मैं फरंतोश बना रही हूँ। सुबह इन्होंने बादाम पिए हैं तो अब वो कह रहा है पहले पराठा अंडा खाना है और अब फरंतोश खाना है। ये लो ईशा, आपने अपना अंडा पराठा खा लिया तो बर्तन ऊपर नहीं लेके आई। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अभी फारिग हुई हूँ, इस वक्त 1 बज गया है तो अभी नाश्ते वगैरह भी बच्चों को करवा चुकी हूँ और अब मैंने खाना भी बना लिया है। तनवीर को मटन कौरमा चाहिए था, वो मैंने बना लिया है। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद फिर मेरा इरादा है कि तनवीर खाना जब खा लेते हैं थोड़ी देर तक नमाज़ वगैरह पढ़ के उनको खाना दे के तो फिर अम्मी की तरफ जाने का मेरा प्लान मैंने सोचा हुआ है। अगर मैं चली गई तो सिस्टर्स वगैरह आई हुई हैं तो उनसे मिलने का बैठने का टाइम ही नहीं मुझे मिल पाया। उस दिन मैं गई थी 5-10 मिनट के लिए, लेकिन वो कुछ दावत पे गए हुए थे, कुछ घर थे, बस एक सिस्टर से मिली और फिर उसके बाद मैं आ गई तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ही। तो आज इंशाल्लाह इरादा है कि 1-2 घंटा बैठूंगी उधर जाके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। बिज़ी रही हूँ, रूटीन इस तरह की रही है तो बहन भाइयों को मिलने का थोड़ा सा मौका अगर मिला है तो थोड़ा सा अवेल कर। फिर बाद में उन्होंने भी अपने अपने घर चले जाना होता है जो 1-1 2-2 दिन के लिए आते हैं तो मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद मेरी भी रूटीन स्टार्ट हो जानी है, क्लिनिक्स वगैरह भी आज भी ऑफ है सुबह के टाइम, मॉर्निंग इवनिंग से क्लिनिक की टाइमिंग भी स्टार्ट हो जानी है। घर की रूटीन तो आपके साथ होती ही होती है, उसके बाद मेरी क्लिनिक की रूटीन भी होती है जो कि काफ़ी टफ होती है, उसमें फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो अभी जो है आज थोड़ा सा इस वक्त मैं फ़्री हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाऊँ, असर तक भी उधर बैठूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे चली जाऊँ। कोई और दरमियान में कोई और काम ना आए, अगर कोई काम ना आया तो फिर चली जाऊँगी। आज नीचे वाली रूम की सेटिंग भी चेंज की है, अभी वहाँ पे तनवीर और तनाव सो रहे हैं, हम उठेंगे ना फिर मैं आपको वो रूम की सेटिंग भी दिखाऊँगी कि वो क्या सेटिंग मैंने चेंज की है। ये देखिए जी सब बच्चे, इनको देख के अपने बचपन याद आ रहे थे। नानू घर आके ये इंजॉयमेंट हो रही है। ये इन्होंने पानी के बलून्स, ओ आपने तो अभी कपड़े गीले कर लिए। मेरी बात सुनो, ऊपर छत पे उस साइड पे दीवार छोटी, उस साइड पे ना जाना, ठीक है? ये क्या हो रहा है? अब ये ईद मनाई जा रही है, बस ठीक है ध्यान से। गर्मियों में बच्चों की एक्टिविटी पानी के साथ ही होती है। अब इन्होंने बलून्स भर लिए, अब एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, ये लोग इंजॉय करेंगे। मुझे इतनी सब भूख लगी है, मैं खाने लगी हूँ। कितने बजे देखिए मेरा टाइम खाने का, 5 बजे। लाहौर से तनवीर के दोस्त आ गए हैं। मैं उनकी तरफ गई थी लेकिन थोड़ी देर में मुझे वापस आना पड़ गया क्योंकि इनके गेस्ट आ गए थे। आज के दिन की थोड़ी बहुत रूटीन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बिज़ी थी इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी शूट नहीं की, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। वो ये कि अब आजकल जो गोश्त वगैरह रखा हुआ है फ्रिज में तो उसको निकालने का बड़ा ही वो मसला हो जाता है, क्योंकि जो फ्रीज़ हुआ कितना खा सकते हैं हम, उसको फ्रीज़ भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। सब लोगों ने किया होता है, मैंने भी किया हुआ है। तो ऐसा होता है कि उसको जब हम निकालते हैं, निकाल के तो वो उसको खोलने का जो एक प्रोसेस होता है ना वो बड़ा टफ़ होता है। तो आप लोग पता क्या करें, मैं 1-2 चीज़ें जो मैं करती हूँ अपने साथ, चीज़ें रखते हुए, गोश्त रखते हुए, फ्रीज़ करते हुए, ये आगे पीछे भी होता है, ज़रूरी नहीं कि ईद पे ही हमने ये सिर्फ इस तरह से करना है। मैं रेगुलर रूटीन ही इस तरह से अपनी बनाई हुई है, उसी तरह से चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ, उसी तरह से रखती हूँ। संभाली जाती हैं चीज़ें, यूज़ हो जाती हैं, दोबारा ख़राब होने से बच जाती हैं। और अगर हमें जल्दी भी है तो हम लोगों ने गोश्त को निकाल के कैसे जो है वो फ़ौरन 10 से 15 मिनट में अपने लिए पकाने के काबिल बना लेना है। यानी कि उसकी फ्रीजिंग कंडीशन जो है उसको हमने डिफ्रोस्ट किस तरह से करना है वो मैं उस पर बताने लगी हूँ आपको। मैं क्या करती हूँ कि एक बाउल लेती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ। बाउल में पानी इतना होना चाहिए कि जितना आपका वो गोश्त का पैकेट है, अगर इतना है या इससे बड़ा है या जितना भी आपने क्वांटिटी निकाल के आपके घर में एक टाइम पे पकता है, उसको निकाल के उस पानी आपने लेना है वो रेगुलर वाला ना, गर्म पानी भी नहीं लेना और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी पहले ही फ्रीज़ है। आपने उस पैकेट को निकाल के ना उस नमक वाले पानी में डाल देना है और वो पानी इस तरह होना चाहिए कि वो डिप हो उसके अंदर अच्छे से ना, वो फुल डिप होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद में उसको कवर करके रख दें। तकरीबन पूरे 15 मिनट के बाद, बल्कि 10 मिनट के बाद ही वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में आ जाता है। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल
नेचुरल जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं या अभी हम लोगों ने कटाई करवाई है तो उस तरह से बिल्कुल उसी कंडीशन में आ जाएगा। ना तो उसका कलर ख़राब होता है इस तरह से रखने से, और ना ही जो है ना वो आपको ज़्यादा, जितनी देर में आपने प्याज लहसुन अदरक वगैरह के मसाले बनाने हैं, बर्तन निकालना है, इतनी देर में आपका जो गोश्त है वो खाने के काबिल हो जाता है। तो ये मैंने आप लोग के साथ टिप शेयर करनी थी जो मैं भी करती हूँ। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको साथ ही बताती हूँ कि हम जो पैकेट्स बना के रखते हैं ना फ्रीज़र में सॉरी, तो वो आप इस तरह से रखा करें कि जब आप उनको पैक कर रहे होते हैं उनके पीसेस डिवाइड करके, और उसको पैक करने के लिए इस तरह का वाश तो आप लोगों ने करके रखना है लाजमी। वो आपका अगर आपका 2 महीने चलना है वो आपका 4 महीने चल जाएगा, क्योंकि जो वाश करके नहीं रखते उसका ब्लड उसका होता है ये बिल्कुल फ्रेश होता है। तो ये क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के लिए ये होता है कि वो जब उसका कसाब जो उसको बना के जाते हैं तो उसके बाद फिर फ़ौरन ही उसकी कटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, ब्लड उसमें से ठीक से फुल निकला नहीं होता ना, तो फिर अगर हम उसी वाली कंडीशन में उसको रखेंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसको वॉश करके रखना चाहिए, उसकी क्वांटिटी के पैकेट्स वगैरह बना लें, वो उसके अकॉर्डिंग आप करें। और एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे लाजमी करनी होती है वो ये होती है, जो मैं करती हूँ, मस्ट करती हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि वो भी करें, और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ये तो हो नहीं सकता था। वो आपने ये करना है कि जो अपने पैकेट्स बनाने हैं ना, उनको आपने जब चाहे जिपलॉक शॉपर में रखें चाहे गिरा लगा के रखें, आपने ऑयल लेना है, ऑयल को पूरे शॉपर के गिरना, ऐसे जैसे हाथ एक दफ़ा हाथ गीला करें या ब्रश के साथ, ब्रश भी आजकल सबके पास घरों में मौजूद है, उसके साथ ऐसा करें, वो सारे शॉपर बैग को ना, शॉपिंग बैग जो आपने रखा है उसको सारे को एक दफ़ा वो सारा ऑयली कर लें, फुल ऑयली करके जब आप अपने वो ट्रे में या अपने फ्रीज़र में जहाँ भी आपने उसको सेव करना रखेंगे, तो उसमें ये होगा कि जब आप उसको निकालना चाहेंगे ना, चाहे दिन में 10 दफ़ा निकाल के उसकी सेटिंग चेंज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। और जब भी आपने निकालना है वो पैकेट कोई भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ना ही उससे ये मसला होगा कि वो जो आप रख रहे हैं कि आपको निकालते वक्त वो बड़ी फ्रिज जो है, कभी आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं, कभी आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, छुरी यूज़ कर रहे हैं, स्पून यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका आधे से ज़्यादा जो है ना टाइम वो उसको निकालने में ही गुजर जाता है, और उसमें बंदा थक भी जाता है, बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि हम जब उसको सेव करें तभी हम इन चीज़ों का ख्याल करें ना। अब मुझे इतना ईजी हो जाता है ना, मैंने जब इस तरह से सेव किया होता है, पैकेट्स बनाए होते हैं, वॉश किया होता है, ऑयल लगा के रखा होता है, चाहे मैं जब मर्जी चाहूँ मैं उसको निकाल सकती, इवन कि मैं किसी बच्चे को बोल लूँ कोई भी, वो आराम से मुझे निकाल के पैकेट दे सकता है। ये हो सकता है पैकेट को गलत निकाल के ले, लेकिन ये नहीं होता कि उससे निकाला जाए, बिल्कुल ईजीली उससे निकलता है। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई किया करें, और अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के जो है ना वो लिंक को आगे शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।